जैन साथियों, अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन बात कर रहे थे इसके महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर। और 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा एग्जाम में बिजी था, तो अब अपने कंटिन्यू इसको आगे रखेंगे, चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, चाहे आधुनिक भारत हो। आज अपने सब पर चर्चा करेंगे। क्लियर। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करें कि है कहाँ पर। उससे पहले अपन ने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, लोथल पढ़ लिया, चौंदड़ो, और आज अपनी बात करें कालीबंगा पे। क्लियर। तो अभी अपने बात करें कि कालीबंगा है कहाँ पर, इसकी अवस्थिति को लेकर बात की जाए तो भारत के अंदर है। किस राज्य में है तो राजस्थान राज्य में, और किस जिले में है तो हनुमानगढ़ के अंदर, और पीलीभंगा तहसील के अंदर आती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर किस नदी के किनारे। नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए नदी, तो वहां पे आपको नदी का नाम मिलेगा सरस्वती। सरस्वती नदी, घग्गर नदी, नट नदी भी इसका नाम मिलता है आपको, द्वेषवती नदी, ये इसके नाम आपको मान मिल सकता है। अगर सरस्वती नाम नहीं आए तो घग्गर आएगा, घग्गर नहीं आएगा तो नट नदी आएगा, और ये द्वेषवती नदी। हाकरा नदी भी आ सकता है, हाकरा नदी भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब अपने बात कर रहे हैं इसकी खोज कब हो रही है। खोज, तो खोजकर्ता में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खोजकर्ता में यहाँ पे कौन सा है, अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष ने इसकी कब खोज किया, 1952 के अंदर। कई किताबों में 1953 दे रखा है, पर जो भी आपको सुविधा के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो 1952 क्वेश्चन आता है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारत, मतलब स्वतंत्र भारत के बाद में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। तो सबसे पहले खोजा गया रोपड़ था 1951 के अंदर, और दूसरा स्थल कौन सा आएगा आपका, ये कालीबंगा आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन मत होना, बहुत सारी किताबों के अंदर दे रखा है कि कालीबंगा पहला स्थल है। नहीं, पहला स्थल नहीं है, पहला स्थल आएगा रोपड़ जो कि पंजाब में, और ये स्थल कहाँ पर है, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में दूसरा स्थल मान सकते हैं अपने इसको। क्लियर। उसके बाद में अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर, सॉरी अपने हड़प्पा सभ्यता में अगर साइज के अनुसार, अगर विस्तार के अनुसार अगर आप बात पूछ ली जाए, विस्तार में, आकार में, तो सबसे बड़ी जो नगर मिलेगा वो राखीगढ़ी, और दूसरा धोलावीरा, और तीसरा आएगा वो आएगा कालीबंगा। तो साइज के आकार में अगर भारत के अंदर का स्थल पूछ लिया जाए, इनका आपको क्रम दे दिया जाए कि इस क्रम को सजाइए, वो पूरे हड़प्पा सभ्यता के नहीं, ओनली अगर भारत के अंदर आपसे आकार में पूछ रहा है तो सबसे बड़ी जो सभ्यता है वो कौन से, इसमें नगर आएगा राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा। तो ये तीनों साइज आप याद रखना है। उसके अलावा अपने बात कर ली कि इसके अंदर खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर, और स्वतंत्र भारत इसके अंदर आप लिख भी लेना, स्वतंत्र भारत का दूसरा पूरा स्थल लिख लो आप, पूरा स्थल जिसका उत्खनन या खोज आप कर सकते हो। ठीक है। तो उत्खनन तो बाद में हुआ था, पर खोज अगर बात की जाए सबसे पहले खोज करता कौन सा है, तो रोपड़ 2 नंबर पे कौन सा आएगा अपना, ये कालीबंगा। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखना। अब यहाँ से एक व्यक्ति, पहले व्यक्ति तो ये हो गए, 2 व्यक्तियों का नाम हो रहा था यहाँ पे। एक का तो आता है बीके थापर और बीबी लाल। ये इन दोनों व्यक्तियों ने कब 1961 से लेकर 1969 तक इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उत्खनन किया था। इनका नाम भी आप ध्यान में रखना, इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना। आप राजस्थान के अगर एग्जाम दे तो वहां पर तो बहुत महत्वपूर्ण है कालीबंगा सभ्यता। तो अमलानंद घोष ने सबसे पहले क्या करता है, इसकी खोज करता है 1952 के अंदर। उसके अलावा 1951 के अंदर, सॉरी 1961 से 69 के अंदर क्या करता है, ये बीके लाल और बीवी लाल। अब इसका ब्रजवासी, इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ चला जाए, ब्रजवासी लाल, और इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बालकृष्ण थापर। तो इनका ये कई बार शॉर्ट में नाम आता है, कई बार फुल में नाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों नाम। क्लियर। तो ये तो इसके बारे में कुछ विशेषता थी बातें में। उसके अलावा इस सभ्यता की उपनाम में अगर बात करें, थोड़े इसके बारे में अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो मैं तथ्यों के अंदर बता देता हूँ, उसके बाद में अपने इसकी विशेषता पे बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए, यहां से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर यहाँ पर अगर बात की जाए, इसे तीसरी राजधानी किसने कहा था, दशरथ शर्मा जी ने।
तो दशरथ शर्मा जी ने इसको क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होगी। परंतु तीसरी जो राजधानी उसको किसने बोला है, तो ये दशरथ शर्मा ने बोला है। राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इतना पता होना चाहिए। उसके अलावा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए, बहुत बारी क्वेश्चन है शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब है काले रंग की चूड़ियां। बंगा मतलब पंजाबी के अंदर एक शब्द आता है, बंगा मतलब चूड़ी, जो कंगन होते हैं। वैसे सिंधी भाषा का शब्द है सिंधी भाषा का। तो ये सबसे पहले इसके बारे में अपने को बेसिक जानकारी इतनी होनी चाहिए। सबसे पहले ये कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पे, तो भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले के अंदर पीलीबंगा तहसील में। नदी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो सरस्वती नदी, घग्गर नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी, हाकरा नदी भी इसके अंदर आप देख सकते हो। उसके बाद खोजकर्ता अमलानंद घोष आ जाएगा 1952 के अंदर। स्वतंत्र भारत का दूसरा स्थल है जिसकी क्या होती है, खोज होती है। उसके अलावा यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम और महत्वपूर्ण है, बीके थापर, बीवी लाल आते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उत्खनन करवाया। क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके अलावा विस्तार के आकार में अगर आपसे पूछ लिया जाए सड़पा के भारत के अंदर जो स्थल मिलेगा, तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। 2 नंबर पे एक धौलावीरा और 3 पे आ जाएगा कौन सा, कालीबंगा। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए अपन, एक महत्वपूर्ण चीज और यहाँ पर आपको बताने लायक है कि यहाँ पर इस सभ्यता के बारे में, यहाँ पर कालीबंगा जो स्थल है, स्थल के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति, उनका नाम आप ध्यान में रखना, लुइस, या लुइस ने इसको शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, LP टेसीटोरी। इनका भी आप ध्यान में नाम रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस स्थल के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन सा था, LP टेसीटोरी। मूल रूप से इटली के थे, इटली के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ये 1900 सन के अंदर क्या हुए, भारत के अंदर आ गए थे। और भारत के अंदर ये महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर के अंदर है, उन्हीं के संरक्षण में वहीं पे रहते हैं। आपने गोल्डन जुबली म्यूजियम का नाम सुना होगा बीकानेर के अंदर, वो इन्हीं के संरक्षण में तैयार होती है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना। सबसे पहले ये जब पढ़ लिया आपने, नदी पढ़ ली, उसके बाद खोजकर्ता पढ़ लिया, इनके साहित्य में उत्खनन के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके अलावा यहाँ पे भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, तीसरी राजधानी इसको किसने बोला, उसके बारे में आप ध्यान में रखना। तो ये सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ से अगर पूछ लिया जाए आपसे, हड़प्पा सभ्यता के 5 स्तर मिले यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के 5 स्तर की क्या मिलते हैं, यहाँ से जानकारी मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। तो ये सब चीजें तो इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया। अब अपने बात करेंगे यहाँ से क्या क्या चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो मिली है, वो अपने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसको बढ़िया से आप याद करना। अब अपने आगे बात करें कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, तो अब ये पढ़ते हैं। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीजें मिली। सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखो, अपन ने जो भी चीज पढ़ी इस तरीके से फिगर बनाया और इस तरीके से फिगर बना के इसको पढ़ते हैं। क्लियर, तो अगर अपन देखें तो सब सभ्यता जो मिली है, या तो उसका ये दुर्ग, क्या जो पंचमे दुर्ग है, यहाँ पे जो दुर्ग है, ये दुर्ग जो है और ये नगर है, या तो ये एक ही परकोटे से घिरे होते थे, या फिर एक नहीं घिरा होता था, एक घिरा होता था। परंतु यहाँ पे आप देखो क्या विशेषता है, ये जो दुर्ग टिल है वो भी इसका अलग से परकोटा था, इसका भी क्या था, अलग से परकोटा था। तो मतलब कि अलग अलग रक्षा प्राचीर, अलग अलग रक्षा प्राचीर सबसे बड़ी विशेषता बेटा। अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए स्थल कौन से अपने, तो आएगा कालीबंगा। क्लियर, जिसमें किसी में भी कोई प्रकोटा ना, तो वो कौन सा था, चौंदड़ो था। तो यहाँ पर अपने ध्यान में रखना, एक ही प्रकोटे के अंदर कौन कौन सा था, एक तो लोथल था, दूसरा कौन सा था, सुरकोटड़ा था। देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अलग अलग में तो कौन सा आ गया, कालीबंगा। कोई भी मतलब कि कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं है, रक्षा प्राचीर नहीं है, वो कौन सा था, एक चौंदड़ो। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट ग्रेड वाला ही ध्यान में से रखना इसको थोड़ा सा, ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले भी थोड़ा ध्यान में रखना। और जिसमें एक रक्षा प्राचीर में जो गिरे हैं वो कौन से था, एक तो लोथल और दूसरा कौन सा था, सुरकोटड़ा। ये दोनों को ध्यान में रखना भैया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर, आपसे अगर वो पूछ लिया जाए, थोड़ा सा इसको लेंथी बना दे क्वेश्चन को, तो ध्यान में रखना। दोनों के रक्षा प्राचीर से गिरे, अलग अलग अपनी रक्षा प्राचीर से। उसके अलावा यहाँ से और क्या क्या चीजें मिले, देखो सबसे पहले अपनी बात करें क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली, यहाँ पे विशेषता में देखो सबसे बड़ी विशेषता तो आपको मैंने बता दी। अब देखो यहाँ से खेत मिला है, इस साइड से खेत मिला है, इस तरीके से उसके अंदर कुछ खाइयां बनी हुई देखो।
उसके अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। क्लियर, मतलब कि हल का क्या मिलता है यहाँ पर, साक्ष्य मिलता है। याद रखना हल के साक्ष्य जो मिलेंगे, एक तो बनावाली से मिलेगा आपको, एक मोहनजोदड़ो से भी मिला है, उसके अलावा यहाँ से भी, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था पीसीएस, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर क्या क्वेश्चन आया था कि इसके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले। उन्होंने क्या दे रखा था, मोहनजोदड़ो दे रखा था, कालीबंगा दे रखा था, बनावाली दे रखा था, एक आधा ऑप्शन और दे रखा था, तो ABCD करके ऐसे क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो उसके अंदर मोहनजोदड़ो को माने, लोथल में, सॉरी इसके अंदर है, बनावाली के अंदर क्या एक मिट्टी का हल मिला है इसलिए उसके अंदर, और यहाँ से अपने को थोड़ा सा एक लकड़ी का हल मिला, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार इसको ध्यान रखना। तो हल्के साक्ष्य यहाँ से मिले। उसके अलावा यहाँ पर जो खेत बने, देखो इस प्रकार से खेत मिला आपको, खेत के अंदर इस तरीके से क्या खाइयां बनी है, या खूड जिसको अपने बोल देते हैं, खूड बोल देते हैं। इसमें जो नजदीक क्यारियां बनी है, नजदीक में उसके अंदर तो क्या बोया गया है, चना, एक साथ 2 फसल के साक्ष्य। और दूर जो बोया गया, दूर उसमें क्या बोया गया, सरसों। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो नजदीक खाइए उसके अंदर क्या बोया गया है, चना, और दूर है उसके अंदर क्या, सरसों। तो एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य भी कहां से मिल रहे अपने को, यहां से मिल रहे हैं। क्लियर। उसके अलावा अगर और देखा जाए, यहां से शल्य चिकित्सा, यहां से खोपड़ी मिली है, उसके अंदर 6 छेद मिले हैं, 6 छेद वाली शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में 6 छेद वाली खोपड़ी मिले एक, उसके अंदर क्या मिले, छेद किए हुए मिले। यहाँ से आपको पता होना चाहिए लोथल के अंदर भी ऐसी एक छेद वाली मिली है। तो उसके अंदर आपसे अगर बाई चांस और क्वेश्चन को लेंथी बना दे कि कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले, तो लोथल से और दूसरा कालीबंगा से, मैंने दोनों स्थल आपको बताए थे उस बारे में। तो ये एक बड़ी विशेषता, जुते खेत के साक्ष्य मिले। उसके अलावा अगर और देखा जाए तो यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फर्श है, फर्श के अंदर जो ईंट मिली है उसके अंदर क्या कुछ फूल पत्तियां वगैरह कुछ बनाया गया। तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले आपको, फर्श के अंदर लगी है। वैसे यहाँ पर जो घर मिले हैं, मुख्य रूप से जो घर हैं, घर कच्ची ईंटों के बने हैं, कच्ची ईंटों के। क्लियर। तो घर क्या मिले, कच्ची ईंटों के, परंतु इनके जो फर्श है वो किस प्रकार के मिले, अलंकृत ईंटों से, पक्की ईंटों से क्या इनके फर्श मिले हैं। उसके अलावा कच्चे ईंटों के तो मिले इनके घर, परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज नोट करके डाल लेना कि यहाँ पे जो सड़क बनाई है, सड़क मिली है, सड़क है पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से क्या मिली है, सड़क का निर्माण हुआ मिला है यहाँ पे। तो इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ से मोहनजोदड़ो की तरह हर घर में कुआं तो नहीं मिला, परंतु यहाँ पर कुएं के भी साक्ष्य मिले, कुएं के क्या मिले, यहाँ पर साक्ष्य मिले। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो कुएं के साक्ष्य मिले आपको। उसके अलावा अगर और चीजें अगर देखी जाए, पैर से चालित चक्की के प्रमाण मिले, पैर से चालित चक्की के प्रमाण मिले यहाँ पर। उसके अलावा और भी चीज देखा जाए, चक्की हो गया, उसके अलावा और चीजें देखी जाए तो 7 अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले यहाँ पर, ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर और चीज वैसे अगर बात की जाए अग्निकुंड की, और कहीं से साक्ष्य मिले, लोथल से भी आपको क्या मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो ये चीज भी ध्यान रखना, अग्निकुंड के 7 अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा रक्षा प्राचीर हो गया, पैर से चालित चक्की हो गया, शल्य चिकित्सा हो गया, जुते हुए खेत के प्रमाण हो गया, अलंकृत ईंटें हो गई, और कुएं के यहाँ पे क्या मिले, प्रमाण मिले। उसके अलावा इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया, दीनहीन बस्ती। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, दीनहीन बस्ती किसको कहा है, इस सभ्यता को कहा है। उसके अलावा यहाँ पर और देखा जाए क्या क्या चीजें प्राप्त हो रही है, देखो यहाँ से मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य। इससे पता चलता है कि अपना जो भारत का क्या होता था मध्य एशिया के साथ में, मध्य एशिया के साथ में क्या होता था, व्यापार होता था। क्योंकि वहां पर देखी जाए तो इस प्रकार के क्या होते थे, तो तंदूरों के साक्ष्य मिले। आज भी हनुमानगढ़ साइड के अंदर, गंगनगढ़ साइड में क्या होता है, तंदूर बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो तंदूरों की रोटी वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मध्य एशिया के साथ में अगर व्यापार के संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसके साथ, मध्य एशिया में 5 देश आते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से देश आते हैं मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो कौन सा था, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान हो गया, और एक था उज्बेकिस्तान हो गया अपना, तुर्कमेनिस्तान हो गया, एक ताजिकिस्तान, तिर्गिज ऐसे करके तुर्किस्तान है, किर्गिस्तान, इस तरीके से आप ध्यान में रखना ना। तो ये 5 देश जो आते हैं इनको आप ध्यान में रखना। क्लियर। अब अपने आगे बात कर रहे हैं थोड़ा, तो बेलनाकार मोहरें होगी, उसके अलावा अपना यहाँ से और देखा जाए स्वास्तिक के साक्ष्य, अपना जो ये इस प्रकार से क्या होता है, स्वास्तिक के यहाँ पे क्या मिले, साक्ष्य मिले, स्वास्तिक के क्या मिले यहाँ पर, साक्ष्य मिले। तो इसको भी आप ध्यान रखना, स्वास्थ्य के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए सड़क समकोण पे काटते थे, ये तो आपको जब नगर नियोजन पढ़ेंगे तो अपने पता चल जाएगा। नगर नियोजन के अंदर क्या, यहाँ पे जो सड़कें थी वो किस प्रकार से काटते थे, एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, उसको क्या बोलते थे, चेम्सफोर्ड पत्ती बोल देंगे, जाल पत्ती बोल देंगे, ऑक्सफोर्ड पत्ती बोल देंगे। वो जब अपने नगर नियोजन पढ़ेंगे उसके अंदर इन सड़कों की विशेषता पढ़ेंगे, वहां पर अपने क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे चीज है ना, यहाँ पर एक क्या बोतल मिली है, यहाँ से एक बोतल मिलती है, दूध पिलाने वाले बोतल मिली है, बोतल मतलब टेराकोटा की बनी है, टेराकोटा की, एक टेराकोटा का मॉडल है। तो दूध पिलाते हुए क्या यहाँ पे एक मिली है, क्या बोतल मिली है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या अपने को जो चीजें मिली है, उसके अलावा ऊँट की हड्डी मैंने आपको बताई थी, अगर यहाँ पे हवन करेंगे तो हवन के अंदर क्या, ऊँट की हड्डी मिली है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बलि देने का क्या होता था, व्यवस्था होती है, बलि यहाँ पर दी जाती थी। इस प्रकार से यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, उसके अलावा यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं था, यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं है, कोई भी मूर्ति पूजा का यहाँ पर क्या नहीं है, प्रमाण नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक सिक्का मिला है, एक मोहर मिला है, जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से एक साइड में तो एक स्त्री या देवी का क्या अंकन मिला है, दूसरी ओर एक बाघ, चीता का क्या मिले, साक्ष्य मिले। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, मातृत्वात्मक व्यवस्था यहाँ पर चलती होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, मातृत्वात्मक थी। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए प्राचीन भूकंप, मैंने आपको बताया था भूकंप के क्या मिले, साक्ष्य मिले। उससे कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे इन घरों के अंदर जो घर बने थे, इन घरों के अंदर क्या दरारें मिली हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन जो भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आपको कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। उसके अलावा एक शब्द यहाँ पे आता है संस्कृत के अंदर, बहुधान्यदायक। ये शब्द जो प्रयोग किया गया था संस्कृत में, वो शब्द कालीबंगा के लिए या इसी क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया, संभवतः। तो कभी अगर आपसे आज एक कथन के अंदर जब लंबा कोई क्वेश्चन बनाया हो, उसके अंदर अगर ये शब्द आ जाए बहुधान्यदायक, ये शब्द कौन से नगर के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र था, मतलब यहाँ पे कृषि का प्रमाण मिल रहा है, तो उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, बहुधान्यदायक नामक एक शब्द मिलता है। तो आप इस शब्द से भी क्या परिचित रहना कि किसके लिए प्रयोग किया गया, तो ये कालीबंगा सभ्यता के लिए क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो यहाँ से आप इतनी चीजें ध्यान में रखना, क्या क्या चीजें मिली। आप देखो, मैं वापस से इसको क्या करता हूँ, रिविजन कर देता हूँ, और कुछ चीजें अगर यहाँ पर रह गई। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या समाधि के प्रमाण मिले, यहाँ पर समाधि के 3 प्रकार मिले हैं, 3 प्रकार। एक तो होते हैं पूर्ण समाधि या पूर्ण, जिसको अपने बोलते हैं पूर्ण बोल देंगे, दूसरा आंशिक, और तीसरा देह संस्कार। पूर्ण संस्कार जिसको अपने बोलते हैं पूर्ण संस्कार, आंशिक संस्कार, और ये देह संस्कार। मतलब क्या हो गया, पूर्ण के अंदर क्या होता है, इसको छोड़ दिया जाता है, और इसके अंदर जैसे मान लो कि पूर्ण संस्कार हो गया, आंशिक संस्कार का देह संस्कार जिसमें अपने जलाते हैं। अभी जो वर्तमान में चलता है वो कौन सा चलता है, ये चलता है। आंशिक संस्कार हो गया जिसमें क्या करते हैं, पशु इंसान को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं खुले आकाश के नीचे, और उनके जानवर क्या कर लेते हैं, पूरा नोच नोच के खा जाते हैं। उसके बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर अगर कालीबंगा सभ्यता के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर मैं आपको इतना शॉर्टी से कहूँगा, क्योंकि यहाँ से मैंने जो जो चीज़ें निकाली है एग्जाम से, तो वो सारी चीज़ें आपको बस इतनी है कि आपके एग्जाम की इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो आप बढ़िया से इसको तैयार करिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, दुर्ग पढ़ा, नगर पढ़ा। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, सबसे पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी समरीज के अंदर। सबसे पहले अपने बात कर रहे थे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अंदर अपने को जो जो मिल रहा है, सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हो रही है, भारत के अंदर से। किस राज्य में से हो रही है, तो राजस्थान में से। किस जिले में से हो रही है, हनुमानगढ़ जिले में। और कौन सी नदी है, तो नदी का कौन सा नाम आ जाएगा, घग्गर नदी, नट नदी, बृहस्पति नदी, हाकरा नदी, इसका नाम आ जाएगा।
खोजकर्ता कौन है इसका? खोजकर्ता अपना आ जाएगा कौन? अमलानंद घोष जी आ जाएंगे। 1952 के अंदर स्वतंत्र भारत का दूसरा सब नगर है जो खोजा गया है। उसके अलावा इसके अंदर बीके थापर जी और बीके वीवी लाल आ जाएंगे इसके अंदर। तो दोनों व्यक्ति 1961 से लेकर 69 तक क्या करते हैं? इसका उत्खनन करते हैं, तो इनका नाम आ जाएगा। उसके अलावा इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एलपी टेसीटोरी, लुइस टेसीटोरी इनका नाम आ जाएगा। इटली से मूल रूप से थे। अब अपने बात करते हैं इसके उपनाम पे अगर बात की जाए तो इसे तीसरी राजधानी किसने बोला था? तीसरी राजधानी किसने बोला था? दशरथ शर्मा जी ने बोला था इसको राजधानी। दीनहीन बस्ती क्यों बोला गया? तो क्योंकि यहाँ पर जो अन्य इस सभ्यता के जो स्थल थे वो लगभग पक्के ईंटों से घर बने हुए थे इस प्रकार, परंतु यहाँ पर जो घर मिले वो घर किस प्रकार के मिले? कंची ईंटों का यहाँ पे क्या होता है? प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो सड़कें मिली वो कुछ हद तक पक्की करने का साक्ष्य मिला, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पे जो नगर है वो एक ही रक्षा प्राचीर, अब इसमें विशेषता पे बात करें, यहाँ पे जो दुर्ग है और नगर है वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे, इसका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ से और क्या क्या चीजें मिल रही है? जो तो खेत के प्रमाण मिल रहे हैं। नजदीक क्यारियों के अंदर तो क्या बीजा हुआ है? चना बीजा हुआ है। दूर में क्या बीजा गया है? सरसों बीजी गई। मतलब कि सबसे प्राचीनतम अगर बात की जाए कि एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, तो कहाँ से मिलेगा आपको? कालीबंगा से। उसके अलावा शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिल रहा है आपको? लोथल और कालीबंगा से खोपड़ी मिली है। उस प्रकार अलंकृत ईंटें मिली आपको, फर्श के अंदर ये ईंटें लगी हुई है इस प्रकार। उसके अलावा कुएं के साक्ष्य मिले यहाँ से। उसके अलावा अगर देखा जाए ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। अग्निकुंड मिल रहे हैं यहाँ से, अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके अलावा स्वास्तिक, मतलब कि यहाँ पे वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता था? स्वास्तिक का मतलब की पूजा की जाती थी। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से 3 प्रकार की समाधियों के क्या मिले आपको? प्रमाण मिले, मतलब कि पूर्ण संस्कार आ गया, आंशिक संस्कार हो गया और देह संस्कार आ गया, ये 3 प्रकार की। और पैरों से चालित एक चक्की मिली है, जिसे क्या पैरों से चालित की गई एक चक्की मिली है। उसके अलावा यहाँ से क्या मिला? दूध पिलाने का एक क्या मिला? यहाँ पर एक बोतल का एक मिला, मॉडल मिला है। उसके अलावा यहाँ पर क्या? भूकंप के साक्ष्य। एक चीज और यहाँ पर लिख लेना आप, यहाँ से एक पिंजरे में पक्षी को दर्शाया गया। तो मतलब कि पिंजरे में क्या? पक्षी को दर्शाए जाने का भी साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है आपको? कालीबंगा सभ्यता में। उसके अलावा यहाँ से मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पे एक सिक्का या कुछ मुद्रा मिले, जिसके ऊपर एक साइड में तो देवी या स्त्री का क्या मिला? अंकन मिला है, दूसरी ओर चीता का उस पर अंकन मिला है। तो ये अपने बात कर रहे थे। और बहुत धन्यदायक ये शब्द किसकी और अंकित करता है? तो ये अंकित करता है आपको कालीबंगा सभ्यता के लिए। तो आज अपने इतने पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता के अंदर से जितना हो सकता है मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश किया। इसको आप ध्यान में रखना। रक्षा प्राचीर नहीं है वो किसके अंदर? चौंदड़ों में नहीं है। एक ही रक्षा प्राचीर से 2 स्थल घिरे हुए हैं, वो कौन कौन से? एक तो लोथल है, दूसरा सुरकोटड़ा है। उसके अलावा एक जिसके अंदर एक अपनी अपनी रक्षा प्राचीर है, जैसे नगर के अंदर और दुर्ग के अंदर, तो वो कौन सा स्थल है? कालीबंगा है। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता चीजें थी। इसके अंदर मैंने आपको बढ़िया से करवाने की कोशिश की। आप इसको बढ़िया से रिवीजन मारिए, 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर कुछ क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। आप बढ़िया से इसको तैयार करिए, जितना हो सकता है इसको बढ़िया से तैयार करेंगे तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और करेंगे अपने कल की क्लास में। जय हिंद साथियों।